कहानी का शीर्षक नवदुर्गा शक्ति स्वरूपा देवी का रहस्य और उनके 9 स्वरूपों का महत्व। बहुत समय पहले की बात है, जब किसी धरती पर अंधकार और अधर्म का वास था। मनुष्य को पीड़ा इतनी बढ़ गई थी कि सभी देवता और ऋषि मुनि अपने अपने स्थान पर बैठकर चिंतित हो गए थे। महर्षि ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव ने यह देखा कि पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। उन असुरों ने धर्म और सत्य को पराजित कर दिया था। तब तीनों देवताओं ने मिलकर यह निर्णय लिया कि पृथ्वी पर एक ऐसी शक्ति का अवतरण होना चाहिए जो पाप और अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करे। महाशक्ति का अवतरण ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा रूपी शक्ति, विष्णु जी ने पालन करने वाली शक्ति और शिव जी ने संहार की शक्ति मिलाकर एक अद्भुत दिव्य शक्ति देवी दुर्गा का निर्माण किया। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि समस्त ब्रह्मांड भी उनके सामर्थ्य के सामने नतमस्तक हो गया। महिषासुर का वध का अद्भुत युद्ध। महिषासुर एक असुर जो पहले ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर चुका था। उसे कोई भी देवता या मानव नहीं हरा सकता था। उसने पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों पर शासन करना शुरू कर दिया था। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवताओं को भी भय सताने लगा। तब उन्होंने एक शक्तिशाली देवी दुर्गा को पृथ्वी पर प्रकट किया। देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक युद्ध किया। हर दिन उनका एक रूप बदलता रहा। पहले दिन वे शैलपुत्री स्वरूप में शांत और सशक्त थी। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी स्वरूप में तपस्विनी रूप धारण किया। तीसरे दिन चंद्रघंटा के रूप में प्रकाश फैलाया। चौथे दिन कुष्मांडा का रूप धारण कर रचनात्मक शक्ति का संचारण किया। 5वें दिन स्कंद माता के रूप में मातृत्व की ममता दिखाई। 6ठे दिन कात्यायनी स्वरूप में शक्ति और वीरता का परिचय दिया। 7वें दिन कालरात्रि रूप में पाप और अधर्म का संहार किया। 8वें दिन महागौरी स्वरूप में निर्मलता और शांति फैलाई। और अंत 9वें दिन सिद्धिदात्री स्वरूप में सभी सिद्धियों की दाता बनी। महिषासुर का वध करने के बाद देवी दुर्गा ने वचन दिया कि वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करेंगी और नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष रूप से उनकी आराधना होगी। नवरात्रि केवल देवी की पूजा करने का पर्व नहीं है। यह आत्मा की शुद्धि, मानसिक विकास और आध्यात्मिक जागरण का पर्व है। हर स्वरूप में देवी माँ हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ देती है। जैसे कि 1 नंबर पे शैलपुत्री धैर्य और स्थिरता सिखाती हैं। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी तपस्या का महत्व बताती हैं। तीसरे चंद्रघंटा वरुणा और प्रेम का संदेश देती हैं। चौथी देवी रचनात्मक का महत्व समझाती हैं। 5वें दिन देवी मात्र और समर्पण
का ज्ञान देती हैं। कात्यायनी देवी साहस और वीरता का परिचय देती हैं। 8 नंबर की देवी कालरात्रि अंधकार का सामना करने की शक्ति सिखाती हैं। महागौरी देवी पवित्रता और सरलता का महत्व बताती हैं। सिद्धिदात्री देवी सभी आध्यात्मिक सिद्धियों की प्राप्ति की राह दिखाती हैं। यह नवरात्रि हमें यह समझाती है कि हर व्यक्ति के अंदर ये 9 शक्तियाँ विद्यमान हैं, बस आवश्यकता है उन्हें पहचानने और विकसित करने की। आधुनिक जीवन में नवदुर्गा का महत्व आज के समय में भी नवदुर्गा का महत्व कम नहीं हुआ। जब हम व्यस्त जीवन में धैर्य खो बैठते हैं तो शैलपुत्री स्वरूप से संतुलन सीख सकते हैं। जब हमारी मन स्थिति कमजोर हो जाती है तो ब्रह्मचारिणी स्वरूप से तपस्या और संयम अपनाना चाहिए। जब हम समाज में नफरत और दोष बढ़ता है तो चंद्रघंटा स्वरूप से करुणा और प्रेम का संचार करना चाहिए। रचनात्मकता के संकट में कुष्मांडा स्वरूप की प्रेरणा हमें नई सोच की ओर ले जाती है। मातृत्व का महत्व समझाने के लिए स्कंद माता स्वरूप की पूजन विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। साहस और संघर्ष की भावना कात्यायनी स्वरूप से आती है। हर कठिनाई का सामना करने के लिए कालरात्रि स्वरूप की शक्ति का संचार आवश्यक है। निर्मलता, संयम और पवित्रता के लिए महागौरी स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। अंततः आत्म साक्षरता के लिए सिद्धिदात्री स्वरूप का महत्व है। इन सब के माध्यम से नवरात्रि हमें यह संदेश देती है कि केवल बाहरी पूजा से ही नहीं, अपने अंदर के दोष और कमजोरियों का नाश करके हम देवी का वास अपने हृदय में कर सकते हैं। प्रेरक समापन कथा। कहते हैं एक समय में एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम था राम प्रसाद। उसके पास ना तो धन था ना बड़ी पहचान, परंतु उसके हृदय में देवी माँ के प्रति अपार श्रद्धा थी। राम प्रसाद ने हर नवरात्रि में पूरी श्रद्धा से देवी की पूजा की। एक बार भयंकर संकट उसके घर आया। उसकी सारी फसल खराब हो गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दृढ़ निश्चय किया, यदि माँ दुर्गा मेरी मदद करेगी तो मैं फिर से खड़ा होऊंगा। उसने 9 दिनों तक कठोर उपवास, ध्यान और भक्ति में मगन होकर नवरात्रि मनाई। 9वें दिन उसके घर पर चमत्कार हुआ। मौसम ने अनुकूलता दिखाई, फसलें हरी भरी हो गईं और जीवन में सुख समृद्धि लौट आई। राम प्रसाद की कहानी हमें यह सिखाती है कि नवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि विश्वास, तपस्या और सकारात्मक का पर्व भी है। अंतिम संदेश। इसलिए हर वर्ष जब नवरात्रि आती है तो केवल देवी के 9 स्वरूपों की पूजा मत कीजिए, अपितु अपने अंदर के 9 शक्तियों को पहचानिए, उन्हें जागृत करिए और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो बोलो जय माता दी।